बुढ़िया को लगता है कि मुझे फांसी तक पहुंचा देगी, पर इसे तो मेरे खौफ से ही मर जाना चाहिए। मैं इसे अभी इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दूंगी। नहीं गुल्लू, कुछ बोलना मत, वरना इस वक्त मैं घायल शेरनी हूँ, तेरी जान भी ले सकती हूँ। खुदा खैर करे, मेरे थर्मोस से चाय चुरा रही थी तुम? अरे मांग ही लेती ना मुझसे। हो, मैं जानती हूँ कि तुम लोग थक जाती हो, सुबह से लेकर शाम तक मरीजों की खिदमत करती रहती हो। मैं खुद ही तुम लोगों को चाय दे देती, मांग तो लेती एक बार मुझसे। इसे चुराने की क्या जरूरत थी? असल में मैं देख रही थी थर्मस में क्या है। थर्मस में क्या है मतलब? क्या है? चाय ही तो है इसमें। अरे कहाँ जा रही हो? अरे रुक तो जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो नर्स। अम्मी, रोहन वो कहाँ आप ये नर्स के पीछे लगी हुई हैं? अम्मी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना पिया है, प्लीज चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, वरना कमजोरी आ जाएगी ना अम्मी। हाँ क्या भाई? अरे रोहान बेटा, ऐसी परेशानी में किसका जी करता है कुछ खाने पीने को? तुम फिक्र मत करो, जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। मेरा तो भूख के मारे सर फटा जा रहा है, जाने कब खाएंगे ये लोग। हाँ हाँ, हमीद आपा बिल्कुल सही कह रही हैं, जब सब खाएंगे ना तब हम खा लेंगे। वैसे भी मुझे भूख तो नहीं लग रही है। कसम चार मीनार की, ये लोग ना तो चाय भी पीने के लिए तैयार नहीं। देखो, अगर इन लोगों ने चाय नहीं पीना तो तुम्हारा मंसूबा कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। कभी ना कभी तो भूख लगेगी ना। ये देखिए, गजल ने घर से जाते वक्त कबर्ड से कुछ भी नहीं निकाला, पूरा का पूरा बैग खाली है। इसका मतलब आप समझ रही हैं? मैं इस घर में डोली में तो नहीं आई थी, मगर सोचा था कि मौत के डोले में आराम से सोती हुई जाऊंगी। अफसोस, मुझे चैन की मौत तक नसीब नहीं होगी। कोई बात नहीं, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। समझ गई। तभी मैं सोचूं कि गजल अपना सामान बांधकर इतनी शराफत से हमारे घर से कैसे जा रही है। वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। वो जानबूझकर घर से जाने का नाटक कर रही थी ताकि अम्मी के साथ जो कुछ हुआ उसका शक उस पर ना जा सके। उनका ना टूटना, बैग का खाली होना, गजल का नाटक करना, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि गजल ने अम्मी को जान से मारने की कोशिश की है। वही खूनिया उसी ने अम्मी को खिड़की से बाहर धक्का दे दिया। इसलिए वो पुलिस वालों के सामने मुझ पे इल्जाम लगा रही थी और वो एडिटेड रिकॉर्डिंग भी सुनाई ताकि सारा शक मुझ पे चला जाए। बाजी, खुद को संभालिए। प्लीज, ये गजल बहुत चालाक है, हमारा फर्ज बनता है इसे सजा दिलाना। रवि भाई, हमारे गार्डन में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना? हाँ भाभी, है तो हमें जल्द से जल्द वो सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी। अगर हमें गजल के खिलाफ सबूत मिल गया ना, तो दुनिया की कोई भी अदालत उसको सजा देने से नहीं रुकेगी। चलिए, हमें जल्द से जल्द वो फुटेज देखनी होगी। चलिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? सुबह से आप लोगों ने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, कम से कम चाय तो पी ली है। हाँ, नहीं रोहन बेटा, अभी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, रहने दो। खालाजान कैसी बातें कर रही हैं कोई आप? कुछ नहीं खाने वाला रोहन। या सभी को अम्मी की इतनी फिक्र है कि जब तक अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, एक निवाला इनके गले से नहीं उतरेगा। इन कमबख्तों के गले से निवाला नहीं उतरेगा तो मेरे गले में फांसी का फंदा जरूर पड़ जाएगा। जल्दी कुछ करना पड़ेगा।
ये फैमिली सुबह से भूखी प्यासी बैठी है। आप कुछ कहिए इनसे, मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा है। बीमार के साथ बीमार ना पड़ जाएं। आप इन्हें कहिए कि कुछ खा लें, कुछ पी लें, और कुछ नहीं तो चाय बिस्किट ही ले लें। श्योर, मैं अभी उन लोगों को समझाता हूँ। वैसे तुम्हारे समान नर्स ना हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए, जो पेशेंट के साथ साथ उनके घर वालों का भी ध्यान रखे। गुड। थैंक यू सर। हैदर साहब, आपकी अम्मी अभी खतरे से बाहर है और कल से हम उन्हें लिक्विड फूड भी देने वाले हैं। और मैं ये क्या सुन रहा हूँ, नर्स बोल रही थी कि आप लोगों ने टेंशन में सवेरे से कुछ खाया नहीं। हाँ। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ खा लीजिए। मैं आप लोगों को बीमार नहीं देखना चाहता। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम लोग खा लेंगे। बस एक बार हिना से मिल लेते तो दिल को तसल्ली हो जाती, उसके बाद ही खाना भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ जी। खालाजान सही कह रही है, बस जल्द से जल्द अम्मी ठीक हो जाए, यही रब से दुआ है। वो सब तो ठीक है, पर मेरी सलाह मानिए, आप लोग कुछ खा पी लीजिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मेरा मतलब है कि अगर हम लोग ही ठीक नहीं रहेंगे तो फिर बाजी का ख्याल हम खाक रखेंगे। वैसे डॉक्टर साहब, आपकी उस नेक नर्स से मैं मिलना चाहूंगी जिसे हमारे खानदान की इतनी परवाह है। कहाँ है वो, जरा बुला दीजिए उसे। मैं खुद उसे शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। वो नर्स जिसने खाने के लिए कहा था। अच्छा, मैं खुद मिल लूंगी उससे। अरे तुम ही वो नेक नर्स हो क्या? वाह 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 वाह, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। वाह वाह, क्या बात है। पता है, मुझे ना इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों की इतनी परवाह करते हैं। अल्लाह तुझे खुशियों से नवाजे बेटा, जो तूने हमारे बारे में इतना सोचा। मैं आती हूँ। नहीं, मैं जाके खाती हूँ। पता है, दूसरों का तो पता नहीं, मगर थोड़ी देर अगर मैं भूखी रह जाती ना, मैं तो जरूर अल्लाह को प्यारी हो जाती। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। हाँ, मैं आती हूँ। रूहान बेटा, चलो सबको चाय पिला दो। हाँ ठीक है। गुलनाज, ये लो, तुम ले लो। नहीं नहीं आपा, आप पीजिए, मैं रूहान से चाय ले लूंगी। ले लो। तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा रवि भाई कि हम साबित कर सके कि ये सब गजल ने किया है। ये आज की फुटेज है ना? हाँ भाभी, ये आज की फुटेज है और सुबह से शाम तक की पूरी फुटेज है इसमें। कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर गजल दिखाई नहीं दे रही तो कम से कम अम्मी गिरती हुई तो दिखाई देती। भाई चाय लीजिए। ये लीजिए भाई। थैंक यू। एक सेकंड। तुम्हारी चाय? सुबह से तुमने भी कुछ नहीं खाया ना, कम से कम चाय तो पी लो। भाई दे, कर दे। चल।
समझ नहीं आ रहा, कहीं तो कोई तो ऐसी चीज है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है रवि भाई? आप एक काम कीजिए, पूरी वीडियो दोबारा से चलाइए। ठीक है भाभी। रवि भाई 1 मिनट। बाजी ये देखिए। कितनी बेरहमी से अम्मी को नीचे फेंक गया। लेकिन भाभी इसमें गजल तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ बाजी देखिए, कैमरे का एंगल ऐसा है कि अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर गजल खड़ी भी होगी तो हमें नजर नहीं आएगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो हाफिज, इसमें तो गजल दिखाई नहीं दे रही है, इसमें तो सिर्फ अम्मी के गिरने का फुटेज है। अगर वो आफत नजर नहीं आई ना इसमें तो ये सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है इस सब का। क्या करें, हम उसे पकड़वाएंगे कैसे? एक बात हम जानते हैं कि उसी मुसीबत ने अम्मी को खिड़की से धक्का दिया था, मगर हम ये साबित कैसे करेंगे? खैर, हमें इस वक्त अस्पताल चलना चाहिए। पता नहीं वो खूनी वहां क्या मंसूबे बना रही होगी। पता नहीं अम्मी क्या हो गया, अचानक बहुत नींद आने लग गई है। नींद तो आएगी ही ना, थकावट जो इतनी हुई थी। सो जाओ कमबख्तो। जब तुम उठोगे तो तुम सबके लिए नया सवेरा होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मातम होगा। मानना पड़ेगा पाशा, क्या चाल चली है तुमने। हाँ, अरे मेरे अंदर तो इतना दिमाग था ही नहीं, कमाल कर दिए तुम। क्या है ना, तुम्हारी अक्ल जरा मोटी है, उसमें बात घुसने में थोड़ा वक्त लगता है। अब चलो, पेशेंट मरने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। रुको 1 मिनट। क्या हुआ बाजी? पर बाजी क्या हुआ? भाभी आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप ये वीडियो दोबारा देख रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी नजरों से देखिए रवि भाई, सब दिखाई दे जाएगा। गौर से देखिए अम्मी किस तरह नीचे गिरी है। उनका सर तो आसमान की तरफ है। अगर कोई भी इंसान खुदकुशी करता है तो उसका सर तो जमीन की तरफ होना चाहिए ना। इससे साफ पता चल रहा है कि अम्मी को किसी ने धक्का दिया था, इसीलिए उनका मुंह आसमान की तरफ है। अगर अम्मी को कूदना ही था तो वो सीधे कूदती, जिससे उनका सर जमीन की तरफ होता। मगर इसमें ऐसा नहीं है। बाजी आपने बिल्कुल ठीक कहा, खाला जान गिरी नहीं है, उन्हें पक्का गिराया गया है। रवि भाई, आप ये वीडियो कॉपी कर लीजिए और अपने फोन में रखिए, और हमें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना होगा। ठीक है भाभी। वरना वो खूनी कहीं अम्मी को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। हम उसे अम्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो वो गजल अम्मी के पास पहुंच जाए। चलिए बाजी, जल्दी चलिए। इस बुढ़िया को लगता है कि मुझे फांसी दिला देगी। देखो पाशा, अगर तुमने जहर दिया है ना तो ये 6 लाशें मैं तो नहीं उठा पाएंगा, मैं बता ही रहा हूं तुमको। जहर नहीं दिया, नींद की दवा दी है। अभी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो चलो। क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। कभी बोलती हो जहर दिया, कभी बोलती हो नींद की दवाई दी है। अब ये लोग उठ गए ना, बहुत मारेंगे हमको। तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। तुम फिर अपना दिमाग चलाने लग गए। हंसेंगे हम तब जब उस हीना को होश आ जाएगा, इसीलिए हमें हीना का काम तमाम करना होगा, उसकी कहानी खत्म करनी होगी। चलो। क्या कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या?
हैदर फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? बाजी मैं कायनात को फोन करता हूँ। हाँ। फोन उठाओ कायनात। बाजी कायनात फोन नहीं उठा रही, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां। तुम रूहान को फोन करो, मैं दादी अम्मी को करती हूँ, कोई ना कोई तो फोन उठाएगा। ठीक है बाजी। तू सबको फोन करके उठा रही। मेरी बात मानो, उसके हाथ में कोई ना कोई सबूत लग गया। अगर वो यहाँ पे आ गई ना तो बहुत काम खराब हो जाएगा। यहाँ से चुपचाप निकल लेते, नहीं तो अगर ये उठ गई ना ये हमको बहुत मारेंगे। मैं सच बता रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। वापस आओ। क्या कर रहे हो तुम? देखो, गुनाह वो होता है जो पकड़ा जाए। मैंने घर में अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है, समझे तुम? वो दुआ वहां से चक मार कर वापस आ जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? या अल्लाह, कहीं अस्पताल में कोई हादसा तो नहीं हो गया है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है हफीज। नहीं बाजी। तुम कोशिश करते रहो, हमें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना होगा। मेरी अम्मी को नुकसान पहुंचाने का सोचना भी मत गजल, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम्हारी रूह भी सोच नहीं सकती। अगर मुझे कोई फंसा सकता है तो वो है इस औरत का होश में आना, जो हम होने नहीं देंगे। बुढ़िया को लगता है कि मुझे फांसी दिला देगी। अरे इसे तो मेरे खौफ से ही मर जाना चाहिए। अच्छा खासा मेरा साथ दे रही थी तू। अगर साथ देती रहती तो आज जिंदा रहती। तूने पलटी मार के अपनी मौत को बुलावा दे दिया हीना बेगम। चल जल्दी से ऊपर वाले के पास चली जा, और अगर मेरी अम्मी मिले तो उनसे माफी जरूर मांग लेना। जो बेगैरत जहर से भी बच जाए, ऊंचाई से गिरने से भी बच जाए, जानते हो उसके साथ क्या करना चाहिए? माई क्या जब्बर जल्लाद का नवासा हूँ क्या, जो मारपीट के बारे में पता होगा मेरे को? अरे देखो मेरी टांगा कैसे कैसे हिल रही। जान से ये बुढ़िया मरने वाली है और टांगे तुम्हारी कांप रही है। मर्द बनो मर्द। हमारे इस खौफ की वजह ये हीना बेगम है। मैं इसे अभी इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दूंगी।
अलविदा हीना बेगम।